नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। इस बीच में नीतीश कुमार की भी जमकर किरकिरी हो रही थी। उनके सुशासन पर सवाल उठ रहे थे और यही नहीं, नीतीश कुमार कई मामलों में लगातार घिरते जा रहे थे। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के 16 साल के शासन पर उंगली उठ रही थी, वहीं उनकी पार्टी में भी बिखराव नज़र आ रहा था। हालांकि कई मुद्दों पर नीतीश कुमार अपने आप को रोकने और बिखराव को रोकने में सफल रहे, लेकिन एक मामला जिसे उनके ही मंत्री और करीबी ने उठाया था कि न तो मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक चल रहा है और न ही पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। मदन सहनी, जो कि नीतीश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने सरकार और सरकार के क्रियाकलापों पर ज़बरदस्त प्रहार किया था। इस बात को लेकर के बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल हो गई थी। और इतना ही नहीं, और भी कई मंत्री इन सवालों को लेकर के संशय में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या मदन सहनी का साथ देना चाहिए या फिर मदन सहनी के इस पूरे वाक़े पर चुपचाप रहनी चाहिए। लेकिन इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने पूरी तरह से इस मामले को ही अलग रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि ये इनका व्यक्तिगत मामला है और ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वहीं आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई मंत्री हैं जो इस बात को मानने के लिए और कहते रहते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को इतनी छूट दे चुके हैं कि वो अब मानते और सुनते नहीं हैं। मंत्रियों की कोई बात नहीं सुनता है। इतना ही नहीं, विधायकों तक को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। इसी बात को लेकर के आपने देखा ही था कि चुनाव से ठीक पहले श्याम रजक भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके गए थे, जबकि वो उद्योग मंत्री थे। इन सारी बातों को लेकर के मदन सहनी एपिसोड बड़ा गर्म आ गया था। मदन सहनी एपिसोड में कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार पहल नहीं कर रहे हैं और एक पिछड़े वर्ग के नेता जो हैं मदन सहनी, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है नीतीश कुमार के अधिकारियों के द्वारा। कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और ऐसे में मदन सहनी जब अपना एपिसोड शुरू किए, जब इस तरह की बात शुरू किए, तो उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और वो अड़े रहे। इतना ही नहीं, वो पटना में नहीं थे तब उन्होंने ये बात कही थी और कहा यह जा रहा था कि पटना आएंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे और उसके बाद मामला सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मदन सहनी पटना आए और पटना से सीधे वो दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद वहाँ भी उन्होंने अपनी बातों को अपने ही अंदाज में रखा और नीतीश कुमार ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मदन सहनी की घर वापसी हो गई है और ये घर वापसी कैसे हुई है ये हम आपको बताते हैं। मदन सहनी दिल्ली के बाद फिर कहाँ गए ये उन्होंने तो नहीं बताया और न ही मीडिया के सामने रूबरू हुए। चुपचाप मदन सहनी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे और वहां घंटों उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उन्हें जमकर डांटा, फटकारा और उसके बाद मामला और उलझ गया। इसी बीच में अतुल प्रसाद, जिन पर आरोप लगा था, उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया और दोनों के सामने बैठक हुई। कहा जा रहा है कि मामला बड़ा पेचीदा हो गया था और मंत्री जी जो बात कह रहे थे, नीतीश कुमार ने उसे स्वीकार नहीं किया और यहाँ तक कि जो भीतर खाने से खबर आ रही है, उन्हें इस्तीफा देने की पेशकश की गई। लेकिन इन सब बातों के बीच मदन सहनी और अतुल प्रसाद के सामने नीतीश कुमार ने जो भी फैसला करना था वो कर दिया। मदन सहनी इन सारी बातों को सुनने के बाद चुपचाप मुख्यमंत्री आवास के पिछले दरवाजे से निकलकर मीडिया से नज़रें चुराते हुए भाग खड़े हुए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मदन सहनी मान गए हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर घर वापसी करेंगे और या जो कहा जा रहा था कि पाला बदलेंगे। क्या करेंगे मदन सहनी? अब तो मदन सहनी जब मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, तभी पता चलेगा। लेकिन रात के अंधेरे में मीडिया से नज़रें छुपाकर भागने का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।